सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी रिलेटेड टू केमिस्ट्री, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स की टाइप पढ़ेंगे, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया और पुराने कैसे एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए। इसके अलावा कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, और हम पढ़ेंगे सिंबल के बारे में और वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द एलिमेंट्स के बारे में। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं कि पुराने जमाने में, अब जैसे हमारे पास आज पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। क्या स्टार्टिंग में ही ऐसे एलिमेंट्स में मिल गए थे? नहीं, साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया, केमिस्ट्रिस्ट ने उनको डिस्कवर किया गया आहिस्ता आहिस्ता। सो इन अर्ली एजेस, पुराने जमाने में अबाउट 9 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे। कितने? अबाउट 9 एलिमेंट्स। पहले हमारे पास 9 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, वर नोन, मतलब मालूम किए गए थे कि अच्छा 9 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। और वो 9 एलिमेंट्स कौन से हैं, हम उनके नाम लिख लेते हैं। कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी, lead, iron and sulfur. These were those 9 elements जो हमारे पास अर्ली एजेस, मतलब पुराने जमाने के अंदर पता किए गए थे कि हाँ ये 9 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कार्बन हमारे पास, अब आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बेटा आपको याद रखना है कि सी के हमारे पास 2 हैं, कार्बन एंड कॉपर। सी हमारे पास 2 एलिमेंट, सी आपको याद रखना है, कार्बन कॉपर। सी वैसे 2 एलिमेंट हमारे पास कॉमन याद है, कैल्शियम नहीं, कार्बन एंड कॉपर। इसके अलावा सोना चांदी, कार्बन कॉपर सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी गोल्ड सिल्वर, ये भी इजी है। इसके अलावा आपको पता होगा आयरन एंड सल्फर, दिस इज अ केमिकल फार्मूला FeSO4। तो बस आप ये याद कर लें, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन FeS मतलब आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर एंड 10 मर्क्यूरी। मतलब कुछ ट्रिक्स बनाकर इसे आप याद करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, until the end of 19th century, until the end of 19th century, मतलब 19th century के खात्मे तक, until the end of 19th century. Now what do you mean by कि 19th century के खात्मे तक क्या मतलब? इसका मतलब होता है, जैसे अभी हमारे पास कौन सी सेंचुरी चल रही है? 25th सेंचुरी, ठीक है। तो 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेकर 1899 तक की एंड का जो सफर है, उसके अंदर हमारे पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे। कितने एलिमेंट्स? 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर किए गए थे। फिर से देख लेते हैं, पुराने जमाने में अर्ली एजेस 9 एलिमेंट्स, कितने? 9 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, पता किए गए थे। कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी, लीड, आयरन एंड सल्फर। Until the end of 19th century, 19th century के खात्मे तक 1800 से मतलब 1899 के जो सफर है, उसके अंदर हमारे पास 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर किए गए थे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, आर डिस्कवर्ड। हमारे पास अभी कितने एलिमेंट्स हैं? 118 डिस्कवर्ड, जिसमें से फ्रॉम विच 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। और नेचुरली मतलब कुदरती, और अकरिंग मतलब पाए जाते हैं। 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास कुदरती पाए जाते हैं, वो नेचुरली अकरिंग होते हैं। फिर से देख लेते हैं, पुराने जमाने में हमारे पास 9 एलिमेंट्स बता के गए थे, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी, लीड, आयरन एंड सल्फर। अंडर द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड खात्मे तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो गए थे। और आज हमारे पास अब 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए गए हैं, और डिस्कवर, और उसमें से 92 एलिमेंट अभी है ना, तो हम इतनी लगाएंगे। From which 92 are naturally occurring. 92 ऐसे हैं जो हमारे पास कुदरती पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग
एलिमेंट्स की डेफिनेशन की तरफ कि देखें जब एलिमेंट्स हमारे पास पुराने जमाने में डिस्कवर हुए, मतलब जब 9 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, तब एलिमेंट की डेफिनेशन थोड़ी बहुत चेंज थी एज कंपेयर टू द मॉडर्न डेफिनेशन। आज की मॉडर्न डेफिनेशन जहाँ पे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं, उसकी मॉडर्न डेफिनेशन और अर्ली एजेस की पुरानी डेफिनेशन में क्या फर्क था वो हम अभी देखते हैं। एट द टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो सब्सटेंस आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जो प्योर फॉर्म होती है मैटर की, जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनी होती है, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स और द सब्सटेंस that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical process. Ordinary chemical process. हमने अपने पिछले लेक्चर में जहां पढ़ा था कि एलिमेंट्स हमारे पास सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन है, तो ये उन्होंने जान लिया कि या एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, जिसको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर यूनिट्स, जिसको हम सिंपलर यूनिट्स के अंदर हम लोग उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ऑर्डिनरी का मतलब होता है अगर किसी मामूली ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम, मामूली, अगर किसी मामूली केमिकल प्रोसेस हम यूज करें तो हम उसकी मदद से एलिमेंट्स को ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर यूनिट। इट वाज द अर्ली डेफिनेशन, जो पुराने जमाने में जो एलिमेंट्स की डेफिनेशन समझी जाती थी, इट इज दैट वन। जब 9 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे जो कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी, लेड, आयरन एंड सल्फर थे, तो उस टाइम पे एलिमेंट की ये डेफिनेशन कंसीडर की जाती थी। अब आते हैं टू दी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स की जहाँ बात की जाए, सो मतलब जो 118 एलिमेंट जो आज डिस्कवर है, अभी एलिमेंट्स को क्या माना जाता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, लेट्स सी। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो सेम टाइप ऑफ एक ही किस्म से एटम से बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उसके पास जो भी एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर that cannot be decomposed, जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस, जिसको हम सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय केमिकल मीन्स। वहां लिखा था ऑर्डिनरी, मतलब मामूली केमिकल मीन्स से प्रोसेस से हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बोला गया कि हम किसी भी केमिकल मीन्स से सब्सटेंस को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको हम सिंपलर सब्सटेंस के अंदर डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो अभी हमारे पास सेम बात आ रही है। जो यहाँ पर चेंज आया, बहुत बड़ा डिफरेंस आया एलिमेंट के बारे में, जो पता चला यह है कि एलिमेंट हमारे पास सेम टाइप ऑफ आइटम से बने होते हैं। किस टाइप से? सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। क्या मुराद? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, फॉर एग्जांपल ये समझे हमारे पास ये एलिमेंट है हमारे पास कोई, और ये हमारे पास उस एलिमेंट के एटम्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास उस एलिमेंट्स के एटम्स है। सो अगर ये एलिमेंट तब बनेगा जब ये सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा, मतलब ये जो हमारे पास जो भी एटम है ये एक ही किस्म का एटम है,
एक ही टाइप का हाइड्रोजन का एटम है तो सबका हाइड्रोजन का एटम होना ही जरूरी है, ठीक है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर से मुराद है कि अगर इस एटम का हमारे पास एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो न्यूक्लियस जो होता है एटम का, जिसके अंदर प्रोटॉन के नंबर मौजूद होते हैं, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल Z, इसको हम कैपिटल Z के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम एटम बना लेते हैं, प्रोटॉन हमारे पास 1 है, न्यूट्रॉन हमारे पास 0 है, और हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 है, तो बाकी एटम का भी हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 होना चाहिए, तभी एलिमेंट रहेगा। और हम इन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकते, और हम इस एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं कर सकते इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस के अंदर बाय केमिकल मींस, मतलब किसी केमिकल मीन के जरिए हम इसे डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये था, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स के बारे में। हमारे पास जो भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, उनकी डिफरेंट परसेंटेज होती है इन अर्थ क्रस्ट के अंदर, ओशन के अंदर एंड एटमॉस्फेयर के अंदर। अब हमारे पास जो नेचर के अंदर अकर करते हैं, पाए जाते हैं एलिमेंट्स, वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो कंबाइंड फॉर्म में या तो फ्री फॉर्म में। मतलब या तो इंडिपेंडेंटली पाए जाते हैं, अकेले पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो किसी के साथ कंबाइन होकर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि दुनिया में जो भी नेचुरली अकरेंस, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनकी डिफरेंट परसेंटेज होती है, डिफरेंट वेट परसेंटेज होती है इन अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर के अंदर और ओशन के अंदर। वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स की हमारे पास नेचुरल अकरेंस लिखी हुई है, बाय नेचुरल अकरेंस लिखी हुई है बाय वेट परसेंटेज, बाय वेट परसेंटेज, ठीक है, ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, हम उन जगह को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं ओशन की तरफ, एंड लास्ट में एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हमारे पास जो भी नेचुरली अकरेंस, जो भी नेचुरली कुदरती पाए जाते हैं एलिमेंट्स, वो ज्यादातर अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर से मुराद है हमारे सराउंडिंग, ओशन मतलब हमारे जो भी हमारे पास होते हैं समंदर वगैरह, ठीक है। ओशन, ओशन हम उसको हम सी कहते हैं, ठीक है। ओशन वो इट इज काइंड ऑफ गहरा होता है। एंड अर्थ क्रस्ट। अब हम आते हैं, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर। इसके अलावा सिलिकॉन, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम। इनकी परसेंटेज हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम आते हैं ओशन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, इसके अलावा हमारे पास क्या पाया जाता है, क्लोरीन, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो हमारे पास क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ठीक है। अब देखिए, याद करने की कोशिश करें आप, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम याद किया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेंज सोडा ऑलवेज, ऑरेंज सोडा ऑलवेज। जैसे आप याद कर सकते हैं कि ऑरेंज से, उससे हमारे पास ऑक्सीजन आ गया,
एस सोडा से सिलिकॉन आ गया, ऑलवेज हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया। बिल्कुल इसी तरह मैंने ऐसे याद किया था ओशन के अंदर के ओशन हैव करंट्स, ओशन हैव करंट्स, ठीक है। तो ओशन में आपके साथ कर लेते हैं, ओ से ऑक्सीजन, हैव से हाइड्रोजन एंड करंट से हमारे पास क्लोरीन। फिर हमारे पास लिख लेते हैं नाइस ऑरेंज एयर। अब एयर ऑरेंज तो नहीं होती है, ऐसे ही एज एग्जांपल आपको याद करवाने के लिए, ऑरेंज सोडा ऑलवेज, अर्थ क्रस्ट के अंदर ओशन हैव करंट्स, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइस ऑरेंज एयर। अब हम आ जाते हैं इसकी परसेंटेज की तरफ, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे याद करना चाहते हैं वैसे याद कर सकते हैं। ऑक्सीजन की जहां तक बात की जाए सो हमारे पास इट इज 47% इन अर्थ क्रस्ट। सिलिकॉन की बात की जाए सो इट इज 28% इन, ठीक है, हमारे पास इन अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम की बात की जाए सो इट इज 7.8% इन अर्थ क्रस्ट। आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक दिन में याद हो जाएगा। बस इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ऑक्सीजन 47%, 28% एल्यूमिनियम, ठीक है, 7.8% एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन 28%। ओशन की बात की जाए तो हमारे पास 86% हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन हम ऐसे याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन का हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का हमारे पास क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो हमारे पास 1 है तो आप एक और 1 लगा दें, 11%। ऐसे ऐसे ट्रिक्स याद करने की कोशिश क्या करें। क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, तो हमारे पास 7 लगाना है, ठीक है। अब हमारे पास 17, एक नंबर और बढ़ा देना है, 18, लेकिन बीच में हमें पॉइंट लगानी पड़ेगी, ठीक है। बस ऐसे याद कर लें, 1.8%। एटॉमिक नंबर क्या है क्लोरीन का, 17, ठीक है। 17 एक नंबर और बढ़ा दे, 18, लेकिन 1.8, ठीक है, पॉइंट लगाना है। ये तो ऐसे याद करने की, अब 18 नंबर इज समवेयर एल्स एंड 1.8 नंबर इज समवेयर एल्स, आपको ऐसे याद करवाने की प्रैक्टिस करवानी है कि फिर आप पॉइंट लगा दें, ठीक है। नाइट्रोजन की हमारे पास क्या होती है, 78%। इसे भी देखा ऐसे याद कर लें कि हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का हमारा नंबर क्या है, 7, उसके बाद एक और नंबर हमारे पास लगा देते हैं 8, 78% बन गया। ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज होती है 21%, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, हमारे पास 8 शेल होते हैं, 2 हमारे पास पहले के अंदर चले गए, दूसरे में हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। दूसरे हमारे पास कितने आ गए, 6 आ गए, पहले हमारे पास 2 चले गए, दूसरे हमारे पास 6 आ गए, ठीक है। अब उसको 2 की जरूरत है, किसी ना किसी से गेन करने की कोशिश करेगा, तो इसकी हमारे पास क्या आ जाती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, और इसके बाद हम 1 लगा दो। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। और आर्गन हमारे पास सबसे छोटा, सबसे थोड़े में थोड़ा हमारे पास आर्गन है, तो बस याद करने की कोशिश करें, आर्गन सबसे थोड़ा है, 0.9%, मतलब 1 के बराबर हुआ लेकिन 0.9%, ठीक है, राउंड ऑफ में 1 के बराबर हुआ। सो ये हमारे पास नेचुरल अकरेंस है, वेट परसेंटेज ऑफ सम एलिमेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स के उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन 3 स्टेट के अंदर। कितने स्टेट के अंदर, 3 स्टेट। या तो एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं, या लिक्विड होते हैं, या तो हमारे पास गैस होते हैं। अब जो मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम हमारे पास एक क्या होता है, सॉलिड है। कॉपर, जिंक, गोल्ड, ठीक है। लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड हमारे पास बहुत थोड़े होते हैं, हमारे पास लिक्विड के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, ब्रोमीन एंड मरकरी, ब्रोमीन एंड मरकरी। अब आते हैं हम लोग गैसेस की तरफ। हमारे पास जो गैसेस हमारे पास होती हैं वो भी बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं, वो गैस एज अ गैस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। कौन से, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ईटीसी, ठीक है, वगैरह यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें। सॉलिड हमारे पास जो हमारे पास एलिमेंट है वो एग्जिट करते हैं 3 स्टेट,
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेजॉरिटी जो एलिमेंट है हमारे पास एज ए सॉलिड एग्जिट करती हैं, जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ईटीसी आ गया। लिक्विड वही फ्यू हमारे पास होते हैं वो लिक्विड स्टेट में हमारे पास पाए जाते हैं, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, और बहुत ही कम होते हैं, वेरी फ्यू हमारे पास गैस के स्टेट में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उनकी फीचर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्स। अब हमारे पास मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटलर्स क्या होते हैं। मेटल्स हमारे पास क्या होता है, मेटल का नाम सुनकर आपके दिमाग में आयरन, बिकॉज आयरन इज अ वेरी गुड मेटल, ठीक है। मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो भी एलिमेंट्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटल्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, ऑफ हीट एंड लाइट। वहीं पे नॉन मेटल्स, इसका अपोजिट हो गया। नॉन मेटल्स हमारे पास बैड होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। मेटलाइट्स क्या होते हैं, मेटलाइट्स हमारे पास मिक्सचर होते हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। मतलब इनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब ये गुड कंडक्टर भी होते हैं कहीं ना कहीं और कहीं बैड कंडक्टर भी होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी के। मिक्सचर ऑफ, हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज का मिक्सचर होता है, की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देख लेते हैं एलिमेंट हमारे पास पुराने जमाने अर्ली एजेस के अंदर 9 एलिमेंट्स बता के गए, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी, लेड, आयरन एंड सल्फर। तब समझा जा रहा है कि एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते इनटू सिंपल यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस एंड ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। मामूली केमिकल प्रोसेस के जरिए हम उसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। Until the end of 19th century, 19th century के एंड के अंदर मतलब 1800 से लेकर 1899 तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो गए थे। आज हमारे पास 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो गए हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स हमारे पास नेचुरली अकरिंग होते हैं। और आज के अगर जहाँ तक मॉडर्न डेफिनेशन देखी जाए तो एलिमेंट हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पास बने हुए होते हैं ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम के एक ही किस्म के एटम से बने होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एक एटॉमिक नंबर होता है, अगर 1 है तो सबका 1 ही होगा सब एटम का, अगर 7 है सबका 7 ही होगा। दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल मीन, जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते इनटू सिंपल सब्सटेंस के अंदर बाय केमिकल मींस के जरिए। अब हमारे पास जो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो या तो कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास पाए जाते हैं या तो फ्रीली फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का हम बाय वेट परसेंटेज देखें उन सब एलिमेंट्स के बारे में, तो हमारे पास ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम आते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। मतलब ऑयरन, सोडा, ऑलवेज ऐसे याद करें। ओशन हमारे पास ओशन हैव करंट्स, ओ से हमारे पास ऑक्सीजन है, एच से हमारे पास हाइड्रोजन एंड सी से हमारे पास क्लोरीन। एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास नाइस ऑरेंज एयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हमारे सराउंडिंग एयर आ जाती है सबसे पहले तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन। अब हम आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की तरफ। मेटल हमारे एलिमेंट्स होता है हमारे पास वो 3 स्टेट के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ईटीसी। मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं। लिक्विड के अंदर हमारे पास ब्रोमीन, मर्क्यूरी और ईटीसी हमारे पास पाए जाते हैं। गैसेस के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ईटीसी। मेटल्स हमारे पास क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। मेटल अबाउट 80% दुनिया के लिए जो भी एलिमेंट्स हैं वो 80% मेटल होते हैं। कितने? 80%। एमसीक्यू में आ सकता है कि कितने परसेंट हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं।
80% हमारे पास मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास ब्लड कंडक्टर होता है फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होता है, मिक्सचर होता है मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे एलिमेंट्स हमारे पास, अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात की जाए, इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट के पास एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज हमारे पास हर एक एटम जो होता है सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, मतलब एक ही किस्म का एटम होता है, उनके पास यूनिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं उस एटम के अंदर, और हमारे पास उसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ईच एलिमेंट हैव देयर यूनिक प्रॉपर्टीज, उनके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। सो आज के लेक्चर के इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट सिंबल्स एंड वेरिएबल वैलेंसी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।